हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आपने अभी तक ऊ की मात्रा से संबंधित जितने भी अभ्यास कार्य किए वो वर्कबुक में किए। आज हम जो अभ्यास कार्य करेंगे वो आप बुक में करेंगे। ओके, सो किड्स, टेक आउट योर स्वर संसार बुक एंड ओपन पेज नंबर 2121 और सबसे ऊपर दिनांक और कक्षा कार्य लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इसमें चित्र देखकर शब्द पूरे करो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके साथ में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, मगर ये शब्द अधूरे हैं तो आपको इन्हें पूरा करना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला चित्र क्या है। साधु। कौन है ये? साधु। स पे आ की मात्रा सा, धु, ध पर ऊ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर केवल ध लिखा हुआ है, ऊ की मात्रा नहीं लगी हुई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध के साथ में ऊ की मात्रा लगानी है। अब इसको पढ़कर देखेंगे हम। सा, ध पर ऊ की मात्रा, धु, साधु। तो ये शब्द पूरा हो गया। अगला चित्र किसका है? ये गुलाब। क्या है ये? गुलाब। गु, ग पर ऊ की मात्रा और यहाँ पर केवल ग लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ग पर ऊ की मात्रा लगानी है। ग पर ऊ की मात्रा, गु ला ब, गुलाब। तो ये शब्द पूरा हो गया। अगला चित्र है कछुआ। किसका चित्र है ये? क छु आ। क छु, छ में ऊ की मात्रा जो कि यहाँ पर नहीं लगी हुई है, तो आपको छ पर ऊ की मात्रा लगानी है। क छ पर ऊ की मात्रा, छु आ, कछुआ। अगला चित्र किसका है ये? यस, वेरी गुड, मुकुट। किसका चित्र है ये? मुकुट। मु, म पर ऊ की मात्रा, यहाँ पर ऊ की मात्रा नहीं लगी हुई है। फिर आपको लिखना है कु, क पर भी ऊ की मात्रा, तो क पर भी ऊ की मात्रा नहीं है, तो आपको दोनों पर क्या लगानी है? ऊ की मात्रा। तो म पर ऊ की मात्रा मु और क पर ऊ की मात्रा कु, मु कु ट, मुकुट। तो क्या बन गया ये शब्द? मुकुट। ओके, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, अक्षर और मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाओ। यहाँ पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और कुछ मात्राएं दी गई है, तो आपको उन्हें मिलाकर शब्द बनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है स, तो आप भी क्या लिखेंगे यहाँ पे? स। क्या लिखेंगे? स। अब स में हमें क्या मिलाना है? ऊ की मात्रा को। और आपको पता है ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे। तो हम यहाँ पर लगाएंगे ऊ की मात्रा। स में ऊ की मात्रा सु। अब आपको इसमें मिलाना है ख, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ख और अब एक आड़ी रेखा खींचेंगे। चलो अब हम इसको पढ़कर देखते हैं। स पे ऊ की मात्रा सु, ख, सुख। तो बन गया ये शब्द। चलिए अब देखते हैं अगला। यहाँ पर लिखा हुआ है ह, तो आपको भी क्या लिखना है? सबसे पहले ह। ओके, अब ह में आपको क्या मिलाना है? ल। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर ल। क्या बनाएंगे? ल। अब ल में आपको मिलानी है ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। तो ल में हम लगा देंगे ऊ की मात्रा, ह लू। अब आपको क्या मिलाना है इसमें? आ। क्या मिलाएंगे? आ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आ और एक आड़ी रेखा खींचेंगे। अब हम इसको पढ़कर देखते हैं। ह, ल पर ऊ की मात्रा, लू, आ, हलुआ। क्या बन गया ये? हलुआ। चलिए अब अगला है ज। क्या लिखा हुआ है ये? ज। तो आपको भी यहाँ पर लिखना है ज। सबसे पहले लिखेंगे ज। अब ज में आपको क्या मिलाना है? आ की मात्रा। तो ज में हम आ की मात्रा लगाएंगे। क्या बन गया ये? जा।
अब आपको मिलाना है इसमें म, तो आप लिखेंगे यहाँ पे पहले म। क्या लिखेंगे? म। अब म में आपको मिलानी है ऊ की मात्रा, तो म में हम लगाएंगे ऊ की मात्रा, म में ऊ की मात्रा मु। अब सबसे आखिरी में आपको क्या मिलाना है इसमें? न, तो आप यहाँ पर लिखेंगे न और एक आड़ी रेखा खींच देंगे, तो क्या शब्द बन गया ये? जा मु न, जामुन। यहाँ पर लिखा है ध, क्या लिखा है? ध, तो आपको भी यहाँ पर पहले क्या लिखना है? ध। क्या बनाएंगे आप भी? ध। अब ध में आपको ये क्या मिलानी है? ऊ की मात्रा, तो ध में हम ऊ की मात्रा मिलाएंगे, तो क्या बन गया? धु। ध में ऊ की मात्रा को हमने मिलाया तो बन गया धु। अब आपको इसमें मिलाना है न, अब हम इसमें क्या मिला देंगे? न, तो ये क्या शब्द बन गया? धु न, धुन। अब अगला है प, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें? प, तो आपको भी क्या लिखना है? प। ओके, अब प में आपको क्या मिलाना है? ऊ की मात्रा, तो प में आप क्या लगा देंगे? छोटे ऊ की मात्रा पु। अब ये ऊ की मात्रा मिलाने के बाद अब आपको इसमें मिलाना है ज। क्या मिलाएंगे? ज, तो आपने यहाँ लिख दिया ज। अब ज में मिलानी है आ की मात्रा, तो ज में आ की मात्रा मिला दी तो क्या बन गया ये? यस, वेरी गुड, जा। क्या बन गया? जा। अब इसमें हमें मिलाना है र, तो हम लिखेंगे ये र। अब र में कौन सी मात्रा मिलानी है आपको? यस, वेरी गुड, बड़ी की मात्रा, तो र में बड़ी की मात्रा मिला दी तो क्या बन गया? री। अब इसको पढ़कर देखते हैं, पु जा री, पुजारी। क्या शब्द बन गया ये? पुजारी। ओके, अब अगला है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? फ। क्या लिखा है? फ, तो आपको भी क्या लिखना है? फ। आप भी बनाएंगे फ। अब फ में क्या मिलाना है आपको? छोटे ऊ की मात्रा, तो छोटे ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, तो फ में छोटे ऊ की मात्रा फू। फिर आपको इसमें मिलाना है ट, अब लिख दिया हमने ट। अब ट के साथ में अब आपको ट के बाद क्या मिलाना है इसमें? ब, तो आप यहां लिखेंगे ब। अब ब में आपको मिलानी है आ की मात्रा, क्या मिलाएंगे? आ की मात्रा, तो क्या बन गया ये? बा और ल। अब एक आड़ी रेखा खींचेंगे, तो ये क्या शब्द बन गया? फु ट बॉल, फुटबॉल। तो बच्चों आपने देखा किस तरह अक्षर और मात्राओं को मिलाकर शब्द बन गए। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाओ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको सही जगह पर ऊ की मात्रा को लगाकर शब्दों को सही बनाना है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प और ल। अब आपको ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाना है, तो सबसे पहले हम प पर लगाकर देखते हैं कि प पर ऊ की मात्रा लगाने से वो क्या शब्द बनता है। तो प पर ऊ की मात्रा पु ल, पुल। तो बन गया हमारा ये सही शब्द पुल। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम मात्रा किस पर लगाएंगे? प पर। तो चलिए अब हम यहाँ लगाकर देखते हैं, प पर ऊ की मात्रा पु ल, पुल। ये हमारा सही शब्द बन गया। ओके, चलिए अब दूसरा शब्द हमारा यहाँ पर लिखा है घ और न। अब आपको इन पर ऊ की मात्रा लगानी है। अब आप किस पर लगाएंगे? तो सबसे पहले लिखा हुआ है घ, तो हम घ पर लगा के देखते हैं। घ पर ऊ की मात्रा घु न, घुन। क्या बन गया ये? घुन। तो पहले उस पे लगाने से ही हमारा सही शब्द हमको मिल गया, तो हम लिखेंगे घ
घ पर ऊ की मात्रा घु न घुन। ओके, चलिए अब हम तीसरा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? स पर आ की मात्रा सा ब और न। अब आपको इसमें ऊ की मात्रा लगानी। कहाँ पर लगाएंगे? स पे तो पहले से ही मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा। फिर आता है ब, तो हम ब पर लगा कर देखते हैं। सा ब पर ऊ की मात्रा बु न साबुन। क्या बन गया? साबुन। तो ये सही शब्द बन गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सा। क्या लिखेंगे? सा। अब आपने ऊ की मात्रा किस पर लगाई? ब पे, तो ब पर ऊ की मात्रा बु और न और एक आड़ी रेखा खींचेंगे, तो क्या बन गया ये? साबुन। ओके, चलिए अब अगला है च और न। अब आपको इन पर छोटे ऊ की मात्रा लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में च, तो पहले च पर लगा कर देखते हैं। अगर इससे सही शब्द नहीं बना तो हम फिर न पर लगा के देखेंगे। तो च पर हमने ऊ की मात्रा लगाई, तो क्या बन गया? चु न चुन। क्या बन गया ये? चुन। तो पहले च पे लगाने से ही हमें सही शब्द मिल गया। तो हम अब यहाँ पर लिखते हैं च पर ऊ की मात्रा चु न चुन। क्या बन गया ये? चुन। अब अगला है स और न। इस पर भी हमें ऊ की मात्रा लगानी है। अब किस पर लगाएंगे तब हमें सही शब्द मिलेगा? पहले हमारे पास में है स। क्या लिखा हुआ है? स। तो हम पहले स पर लगा कर देखते हैं। स पर ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? सु न सुन। क्या बन गया? सुन। तो इसी से हमारा सही शब्द बन गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स पर ऊ की मात्रा सु न और एक आड़ी रेखा खींचेंगे, तो ये बन गया सुन। अब अगला है स प पर आ की मात्रा पा और र पे ई की मात्रा री। अब हमें इस पे लगानी है छोटे ऊ की मात्रा। तो इसमें तो आपको समझ में ही आ रहा है, प पे पहले से लगी हुई आ की मात्रा और र पे भी लगी हुई है। एक व्यंजन पे दो मात्राएं एक साथ नहीं लग सकती है। तो किस पर नहीं लगी हुई है? स पर। तो हमें ऊ की मात्रा किस पर लगानी है? स पर। तो स पर ऊ की मात्रा सु। क्या बन गया? सु। अब हमें लिखना है पा। प पर आ की मात्रा पा सु पा और री। र पर ई की मात्रा री और एक आड़ी रेखा खींचेंगे, तो क्या बन गया ये? सु पा री। तो बच्चों हमने कौन कौन से नए शब्द बनाए? पुल, घुन, साबुन, चुन, सुन और सुपारी। सो किड्स, आपको अपनी स्वर संसार बुक के पेज नंबर 2121 पर जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसे आपको इस तरह से पूरा करना है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।